हेलो गाइज, क्वेश्चन करेंगे रेशियो प्रपोर्शन। ए एंड बी के आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है। यदि वे 20,000 और 10,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए और बी की आय बतानी है। तो ये हम क्रॉस मेथड से कर लेंगे। देखो, ए और बी हैं, उनकी आय का अनुपात 3:2 दे रखा है, ये इनकम का है, ठीक है। उनके एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा है 4 और 3। तो अब हमारे पास में क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, ठीक है। अगर इनकम को इधर एक्सपेंडिचर को इधर ले आएंगे तो इज इक्वल टू सेविंग आ जाएगा। तो अगर इनकम में से हम माइनस कर देंगे एक्सपेंडिचर को तो हमारे पास में क्या बचता, सेविंग। तो इसको माइनस करने के बाद में हमारे पास में सेविंग कितनी दे रखी है, 20,000 और 10,000 ये दे रखे हैं। तो इसे क्रॉस मेथड से सोल्व कर लेंगे। ये हमारे पास में आ जाएगा 3 तिया 9 और ये 4 दूनी 8। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1। और यहाँ पे 10 चौक 40 और ये 20 तिया 60। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 20 और पीछे 1000 लग रहा है तो 1000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। तो हमसे ए और बी की वैल्यू पूछी है, तो एक की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 की कितनी आ जाएगी, 60,000 और 2 की कितनी आ जाएगी, 40,000। राइट आंसर, ठीक है। ए एंड बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्चे का अनुपात 9:5 है। यदि उनकी बचत 26,000 और 18,000 है तो ए की आय बतानी है और बी की आय कितनी है। देखो, इनकम का अनुपात कितना दे रखा है, 5 और 3 दे रखा है। एक्सपेंडिचर का दे रखा है 9 और 5 दे रखा है। उनकी सेविंग कितनी है, 26,000 और 18,000। तो इसे भी क्रॉस मेथड से कर लेंगे। 5 25 और 9 तिया 27। 2 का डिफरेंस 2 इज इक्वल टू 18 में 162 और 26 पंजे 130। तो इनका डिफरेंस कितना जाएगा, 32 और पीछे 1000 लग रहा है तो 1000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000 आ गई। और हमसे एक की और बी की इनकम पूछी है तो 16 पंजे 80, 80,000 आ जाएगी और ये 16 तिया 48,000 आ जाएगी बी की इनकम। अगर एक्सपेंडिचर पूछा होता तो यहाँ पे 9 से और 5 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देते तो नहीं, वो यहाँ से इनकम निकल के आई है, सॉरी, ठीक है। फिर जो इनकम निकल के आई है उसको उसमें हम क्या कर देते, माइनस कर देते किसको, सेविंग को। तो हमारे पास में क्या आ जाता, एक्सपेंडिचर आ जाता, ठीक है। यदि ए बी एंड सी की आय का अनुपात 3:7:4 है, यदि उनके खर्चे का अनुपात 4:3:5 है, यदि ए अपनी आय का 24,000 में से 4,000 रुपये की बचत करता है तो सी की बचत हमें बतानी है कि क्या होगी। देखो, यहाँ पे जो हमारे पास में रेशियो होगा, यहाँ पे उसकी आय कितनी, 24 और बचत कितनी है, 4,000। तो वही हमारे पास में ये यहाँ पे होना चाहिए जो अनुपात में दे रखा है उसमें होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं दे रखा तो हम इसे ऐसा बना लेंगे, ठीक है। इस रेशियो को हमें उस वाले रेशियो के इक्वल देना है जो हमारे पास में यूनिट दे रखे। जैसे कि उसने कितने रुपए सेव किए, 4,000 और कितने में से, 24,000 में से, ठीक है। तो यह जगह 4 एकम 4, 4 6 24। मतलब कि जो अगर उसकी इनकम हमारे पास में 6 है तो उसकी एक्सपेंडिचर कितना आना, एक्सपेंडिचर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और सेविंग कितनी आनी चाहिए, 1 उसकी सेविंग आनी चाहिए और 5 एक्सपेंडिचर आना चाहिए और 6 उसकी इनकम। अब देखो, इस दोनों को हम इक्वल बनाएंगे क्योंकि इसका तो हमें अनुपात कितना, यहाँ पे कितना करना है 6 और यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना करना है 5। तो इसलिए हमें इस वाली टर्म को पहले इक्वल बनाएंगे, फिर तो उसके बाद में इन दोनों को 6 और 5 के अनुपात में बनाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और इस वाली टर्म को कर देंगे 3 से। और इस वाली टर्म के अंदर हमें 6 बनाना है इस वाली टर्म को, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। और इस वाली को हमें क्या बनाना है, एक्सपेंडिचर कितना बनाना है, 5। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कट रहा है उसे पहले कट कर लेते हैं। तो ऊपर वाली टर्म को 4 दूनी 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 तिया 24, जिस जिसकी हमें ज़रूरत है वो कर लेते हैं। 20 की हमें ज़रूरत ही नहीं है तो 20 से हम नहीं करेंगे, ठीक है। 8 चौक 32 आ जाएगा इसकी इनकम सिक्किम। और ये हमारे पास में कितना बच गया, 5 और 5 चौक 20 और सिक्की कितने आ जाएगी, 5 5 25, ठीक है। तो इसने 24 में से कितने बचाए, मतलब कितने खर्च किए, 20, तो बचाए कितने, 4। तो ऐसे यहाँ पे आएगा। और इसको भी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ये हमें केवल सिक्की की ज़रूरत थी तो वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कितने बच गए उसके, 7 और 1000 है तो 7,000 उसने बचत कर ली, हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की 2 वर्षों की आय का अनुपात 2:3 है और उसके खर्चे का अनुपात 5:9 है। यदि दूसरे वर्ष की आय 45,000 रुपये है और पहले वर्ष का खर्चा 25,000 रुपये है तो दोनों सालों की कुल बचत बताने की कितनी होगी।
अब एक व्यक्ति दे रखा है, उसके 2 सालों की इनकम दे रखी है, 2-3 है और उसके खर्चे का अनुपात 5-9 दे रखा है। ठीक है, 2-3 उसकी इनकम का है। ठीक है, और उसके एक्सपेंडिचर का दे रखा है 5 और 9 दे रखा है। दूसरे वर्ष की आय कितनी दे रखी है हमारे पास में 45,000 दे रखी है। और इससे बोल रखा है पहले वर्ष का खर्चा, सॉरी दूसरे वर्ष की आय है ये 45,000। ठीक है, 45,000, तो ये इसका कितना गुना है 15 गुना है, 15,000 गुना है। ठीक है, और इसके बाद में पहले वर्ष का खर्चा, पहले वर्ष का खर्चा कितना दे रखा है 25,000 दे रखा है, 5,000 गुना इसका। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा दोनों वर्षों की कुल बचत, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा सेविंग्स आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर ये हमारे पास में 15 गुना है इसकी इनकम, अगर 3 की वैल्यू 15 गुना है तो 2 की वैल्यू भी कितनी आएगी 15 गुना आएगी। तो 15 गुना करेंगे तो यह जगह 30,000, और यहाँ पे हमारे पास में 30,000 में से उसने 25,000 खर्च कर दिए तो उसके पास में कितने बच गए 5,000 बच गए। ठीक है, और इसमें उसने 45,000, यहाँ पे हमारे पास में एक्सपेंडिचर कितना गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे भी कितना होगा 5 गुना होगा। तो ये 9×5 = 45, और 45,000 रुपये उसकी इनकम थी और 45,000 ही उसने खर्च कर दिया, तो उसने सेविंग कितने की 0। तो टोटल हमसे सेविंग पूछी है तो 5,000 आ जाएगा हमारा राइट आंसर की उसने 5,000 रुपये बचाए हैं। नेक्स्ट, यदि ए बी सी की बचत का अनुपात 14, 11, 12 है और उनके खर्चे का अनुपात 65, 75 और 70 है, यदि ए बी सी की कुल आय है 1,24,000 है तो ए की बचत बताने की ए की बचत कितनी होगी। अब देखो तीनों की बचत का अनुपात दे रखा है 14, 11 और 12 दे रखा है, और देखो उनका खर्चा कितना दे रखा है 65%, 75 और 70%। अब देखो कोई भी चीज़ होती है अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अब उसने 65% खर्च दिया तो उसके पास में कितना बचा 35%, और 35% की रेशियो में वैल्यू कितनी दे रखी है 14। अब उसने दूसरे में उसने 75% खर्च कर दिया तो कितना बच गया 25% की रेशियो में वैल्यू कितनी दे रखी है 11। उसके बाद तीसरा उसने 70% खर्च कर दिया तो बचा कितना 30%, 30% की रेशियो में वैल्यू कितनी दे रखी है 12। तो यहाँ से हम इस परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेंगे, 14 बटे में आ जाएगा 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, अपॉन में ये 35 चल जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 5 35, या जगह 20 मतलब कि 40। ठीक है, मतलब 40 उसकी सेविंग हुई। और ये 1% की वैल्यू निकालेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौक 100, ये आ जाएगा 44। और यहाँ पे करेंगे ये 1% अपॉन 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा, 10 या 30, 10 दाई और 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 40। अब ये कट रहा है तो इसे कट कर देते हैं, 4 से कट रहा है 0, 4, 10 मतलब 10, 11 और 10 आ गए। ठीक है, अब उनकी टोटल आय हमारे इसके अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है 1,24,000 रुपये दे रखी है। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी है ये आई है हमारे अकॉर्डिंग 31। तो हमसे पूछी गई है ए की पूछी गई है तो ए मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 10 से। ठीक है, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जा रहा है हमारे पास में 4 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3, 4, 4 0 मतलब 40,000 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ए एंड बी की आय का अनुपात 1 साल पहले 3:2 था। अगर एक की आय 3 थी तो बी की आय थी 2। ठीक है, अनुपात में दे रखा है। और ज़रूरी नहीं है कि अनुपात में ये एक की आय बड़ी है तो एक की आय वैसे बड़ी होगी, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये अनुपात होता है हमारे पास में सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, मतलब जो और कॉमन से भाग ना हो। ठीक है, पिछले वर्ष और इस वर्ष में उनकी वेतन में परिवर्तन 2 था ना, 1 का वेतन तो अब वो 3 हो गया, और बी का वेतन अगर पिछले साल 3 था ना तो अब वो कितना हो गया 4 हो गया। यदि वर्तमान में दोनों का कुल वेतन 21,500 है तो बी का वर्तमान वेतन बताना है कि कितना होगा। देखो 1 साल पहले उनका अनुपात कितना था 3 और 2 था, ए और बी का। अब बोल रखा है कि 1 साल बाद क्या हुआ, अगर एक का वेतन पहले 2 था ना तो अब 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास में 2 नहीं था, यहाँ पे कितना था 3 था, तो हमें 3 बनानी है। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। अगर हमने मान लिया उसका वेतन 1 होता तो कितना बढ़ता 1 की वैल्यू निकालेंगे अपॉन 2 आ जाएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी थी 1 नहीं थी, वो वैल्यू कितनी थी 3, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा
9/4 आ जाएगा एक का वेतन। और बी का वेतन है वो क्या हुआ, 3 से 4 हो गए, ठीक है। अगर 1 होता तो उसका वेतन कितना हो जाता, 4/, अब ये 1 आएगा यहाँ पे तो ये 3 इसके नीचे चला जाएगा। अब ये कितना था, 2 था, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास में 8/3। और दोनों का वर्तमान वेतन, तो मतलब इन दोनों का जोड़ करेंगे, ठीक है। 8/3 हो जाएगा और ये आ जाए 9 × 27, 8 × 4 = 32, 32 प्लस में 27 को ऐड करेंगे 50, 50 57 और 59, ठीक है। 59 आ गए, ये 9 × 27, 8 × 4 = 32, ठीक है। तो ये हमारे पास में 59 आ गया। और अपोन में क्या आएगा हमारे पास में, 4 × 12, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कट रहा है तो इसे कट कर देंगे, 9 पंजे 5 से कट रहा है, 59 पंजे 215, तो 12 पंजे 60 आ जाएगा, 60 और ये 2 0, मतलब क्या आ गया 6000। 6000 हमारे 6000 आएगा, गलती हो गई ना, हाँ ये हमारे पास में 9/2 था, गलत तो कर दी, 9 × 27 हो गया। और ये हमारे पास में कितना आएगा, 8 दूनी 16 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आएगा, 43 आएगा, ठीक है। 43 से अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से चला जाए, ये आ जाएगा हमारे पास में 3 6 आएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 21,500/43। अपोन में क्या आएगा हमारे पास में 6। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, बी का वर्तमान वेतन, बी का कितना है 8/3 की वैल्यू निकाल, 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 5 से मल्टी 5 × 15, हाँ 5 से चला जाएगा। और यहाँ 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 के पीछे ये आ जाएगा 3 0, मतलब कि 8000 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। मतलब बी का वर्तमान वेतन कितना है, 8000 है। अगर पहले का पूछा होता तो पहले ही निकाल देते, ठीक है। एक वर्ष पहले ए एंड बी के आय का अनुपात 3:5 था और वर्तमान में उनके वेतन में परिवर्तन 2 से 3 और 4 से 5 हो जाता है। यदि दोनों की वर्तमान आय 43,000 रुपये है तो ए की आय हमें बतानी है। ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी सेम टू सेम इसके अंदर बोल रखा है। अगर एक की आय पहले ए और बी के अनुपात कितना था, 3 और 5 था। अब एक की आय के अंदर क्या हुआ, 2 से वो कितनी हो गई, 3 हो गई। और बी की आय कितनी हुई, अगर 4 थी तो वो कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी हमारे अकॉर्डिंग कितनी थी, 3 थी। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो आ जाएगी 9/2 आ जाएगी 3 की वैल्यू। और ये 4 से 5 हो गई, ठीक है। घटने का भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये हमारे पास में आ जाएगी 5/4 और कितनी थी हमारे अकॉर्डिंग, 5 थी तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह जगह 25/4, ठीक है। इन दोनों का जोड़ करना है, 9/2 और ये आ गया 25/4, ठीक है। तो इनका अनुपात हमें ये हमारे पास में कितना है, 4 है, तो यहाँ पे भी 4 बना लेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, तो यह आ जाएगा 9 दूनी 18/4। इन दोनों का सम हमारे पास में आ जाएगा 43/4 आ जाएगा, 43/4 आ गए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में 43,000 रुपये दे रखे हैं और यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 43/4 ऊपर चला जाएगा। तो हमसे एक की वैल्यू पूछी है, तो एक की वैल्यू कितनी आई थी, 18/4 थी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18/4 से, 43 से 43 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे अकॉर्डिंग 18,000 एक की आय आ जाएगी। और बी की पूछी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 25/4 से, तो 25,000 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी एंड सी के आय का अनुपात 9 8 11 है, उनके खर्चे का अनुपात 5 6 8 है। यदि ए अपनी आय का 1/3 हिस्सा बचाता है तो उसकी बचत का अनुपात बताने की कितना होगा। देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक चीज़ का हमारे क्वेश्चन के अंदर रिलेशन दिया होता है, या तो इनकम का या फिर यहाँ पे दे रखा है खर्चे का, ठीक है। तो ये 9 8 और 11 है, इस अनुपात में उसकी इनकम। और एक्सपेंडिचर किस अनुपात में है, 5 6 8, ठीक है। हमने ये मान लिया उसकी इनकम x मान लिया, ठीक है, ये y और ये y, ठीक है। अब उसने बोल रखा है कि उसका जो आय है, एक की आय है वो क्या है, एक की आय का 1/3 हिस्सा वो बचाता है, ठीक है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास में क्या आएगी, बचत। तो 9x - 5y
ये हमारे पास में क्या है, एक बचत, और जो बचत होती है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रखी है उसी बचत के इक्वल होएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है, जो इनकम का 1/3 है, मतलब 9x का 1/3 है वो बचत है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3x, ठीक है। तो ये 3x आ गई। अभी 9 इसमें से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास में -5y = -6x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 और 5 के अनुपात में आ जाएगा, ठीक है। 6 और 5 के अनुपात में आ जाएगा। उसके बाद में हमसे पूछा है कि उनकी बचत का अनुपात। अब देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख लेंगे। क्वेश्चन में 5 आ गई, 9 5 45, 45, और ये 6 5 30, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 15, मतलब 1 की बचत आ गई। और यहाँ पे 8 5 40, 6 6 36, 4 आ गई इसकी बचत। और यहाँ पे 11 5 55, 6 8 48, तो ये हमारे पास में कितनी आ गई, 7। तो उनके बचत का अनुपात कितना हो गया, 15, 4 और 7 हमारा राइट आंसर। यदि ए बी सी के आय का अनुपात 8 9 7 है, उनके खर्चे का अनुपात 6 5 5 है। यदि ए अपनी आय का 1/3 हिस्सा बचाता है तो उसकी बचत बतानी है। ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है ये भी, तो इसके अंदर मान लेते हैं 8x और 9x और 7x, ये क्या है, उसकी इनकम है। एक्सपेंडिचर दे रखा है y मान लेते हैं, ठीक है, 5y और 5y, ठीक है। 5 5 का अनुपात दे रखा है। तो बोल रखा है कि जो एक की आय है वो 1/3 हिस्सा बचातना है, ठीक है। 1/3 हिस्सा, या तो इस पूरी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाए, या फिर एंडिंग में कर लेंगे हम, तो एंडिंग में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा उसकी बचत, 8x - 6y = और उसकी इनकम का 8x का 1/3 है, ये बोल रखा। अब 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 48 और 6 3 18 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, 8 को उधर की तरफ लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा 40, और यह आ जाएगा हमारे यहाँ पे 18y। तो इसे कट करेंगे तो यह आ जाएगा 9, और यह आ जाएगा 2 0, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और y की वैल्यू कितनी आ गई, ये 8 दिया 24 आएगा, ठीक है। तो ये x और ये हमारे पास में 8 आ जाएगा। तो ये 9 और किस अनुपात में आएगा, 8। ये 18 था तो कट के कितना आएगा हमारे 9 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे